कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई
फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ओम शांति। इस अमृत वेले की हमारी प्यारी सी सभा में सभी भगवान के अनन्य रत्नों का बहुत बहुत स्वागत है। बड़े ही धनवान हैं वो जो कुछ घड़ी बैठकर भगवान को याद करते हैं और भगवान के विषय में चर्चा करते हैं। जरूर है आपने कुछ ऐसे पुण्य कर्म किए हैं जो उसका फल अब सामने आ रहा है। कहते हैं ना, कौन से ऐसे कर्म किए जो हमारे भाग्य उदय हुए। अरे ऐसा तूने क्या किया जो आज ये हो गया, ऐसा सुनने में आता है। ये सत्य है कि हमारे कर्मों के फल हमारे सामने आते हैं। पिछले 5 सत्रों में हमने परम सत्य को जाना कि आज तक जिस देह भान में हम जीते थे वो झूठ है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार है। परम सत्य तो ये है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और आत्मा इस चक्र में कैसे चल रही है, कल हमने इस राज को भी बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। तो यदि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं आत्मा हूं, तो मेरा सर्व संबंधी परमात्मा है। जैसे देखो, कोई जानवर होता है, उसके माता पिता, उसके सब नाते रिश्ते वैसे ही शक्ल के होते हैं। भले अलग अलग हो सकते हैं थोड़ा, मगर वही स्पीशीज होती है। कोई पेड़ पौधों की स्पीशीज होगी, वो उसको रिजेंबल करेगी। इन द सेम वे वी डिसाइड दैट आई एम अ सोल। तो उस सोल का सर्व संबंधी जो हम गाते भी थे, तुमेव माताश्च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। इस मुंह के द्वारा गाने वाला, उसको याद करने वाला कौन? मैं आत्मा। ये हमने अच्छी तरह समझा है, इसको भूलना नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू डेविएट, डिसाइड करते जा रहे हैं हम। और हमने ये भी डिसाइड किया कि परमात्मा भी एक है, जगत एक है, जगत का पिता, जगत का शिक्षक, जगत का सतगुरु। फॉर द सोल्स इज वन, दैट इज द सुप्रीम पावर। हे परम पिता, सुप्रीम परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है। वो एक है, अनेक नहीं है। उसको भी हमने 5 कसौटियों पर कहलाओ भगवान, लेकिन इन 5 बातों को पूरा करना पड़ेगा। जो सर्वधर्म मान्य है, सर्वोच्च है, सर्व चक्रों से परे है, जिसको ज्ञान है अपने विषय में और सारी उसकी रैयत के विषय में, वही तो बताएगा। और जिसको ज्ञान है कि ये सारा चक्र कैसे घूम रहा है, ये ड्रामा क्या चीज है, उसको ही तो हम भगवान मानेंगे। तो बहुत सुंदर रीति से सभी को डिसाइड हो गया ना, सभी इस बात पर एग्री करते हैं कि ये ज्ञान किसी मानव मात्र ने नहीं दिया है। इस ज्ञान का देने वाला स्वयं है, जो स्वयंभू इस धरती पर आकर, पुराने तन पुरानी दुनिया में आकर हम बच्चों की खातिर ये ज्ञान हमको देता है। क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को दुखी या परेशान नहीं देख सकते। आप देखो, जरा सी बात होगी, दौड़कर पहुंच जाएंगे, तू सच बता, और वहां पहुंच ही जाएंगे उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए। और ये तो भगवान है, सारे विश्व का ये पिता है। तो अभी आज हम उसके बाद नेक्स्ट समझेंगे कि इसके लिए जिम्मेवार, हमारे भाग्य के लिए या जो भी कुछ जीवन में हमारे साथ हो रहा है, उसका जिम्मेवार कौन। और अब हमें
क्या करना चाहिए, कौन से कर्मों को हम करें। कहते ना मेरी किस्मत में तो बस यही लिखा है, मेरे भाग्य में तो यही लिखा है। अरे लिखा किसने, है ना, भाग्य लिखा किसने, उसके लिखने वाले भी तो हम ही है ना। तो वो आज हम समझेंगे। बोलते रहते हैं, लेकिन अब हमें खाली मुख से बोलना नहीं है, लेकिन उसको एक समझदारी से उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। कहने से कुछ नहीं होगा, हमने समझा ना, योग योग योग, पढ़ ली विद्या, बहुत कुछ आ गया, लेकिन करने से जीवन में फर्क पड़ता है। तो सारे बच्चे अनन्य रतन, आज इस कर्मा फिलॉसफी के इस छठे सत्र में हम फर्स्ट पार्ट ऑफ कर्मा फिलॉसफी लेंगे। विल टेक इट, कवर इट, ट्राई टू कवर इट इन 2 days। तो आज इसमें हम समझते हैं, ये स्टेज तो सभी की आ गई है ना, कि इस देह के अंदर विराजमान में एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। एवरीबडी हैज डिसाइडेड आई एम अ स्पार्कलिंग स्टार ऑफ लाइट एंड माइट, है ना। मैं अब ये नहीं कह सकती कि ये नहीं मैं कर सकती, ये मुझे नहीं पता। अब मुझे सब कुछ पता है, और अच्छी तरह से मैंने इसको, परम सत्य को जान लिया है। और ये भी मैंने समझ लिया है कि कर्म गति टारे नाही टरे। मैं कर्म और कर्म का फल, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। आप देखो, अभी आप कुछ करते हो, आज आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, कर्म किया, बड़े प्यार से बनाया है, और प्रभु की याद में बनाया। सब कहते हैं बड़ा बढ़िया बनाया, माँ आज तुमने क्या किया था, आज बहुत टेस्टी। फल मिला ना इमीडिएटली आकर के, आपको कितनी खुशी होती है। तो कर्म जो भी आप करते, छोटी छोटी बातों में कर्म, आपने अच्छा सोचा, एकदम आप खुश हो जाती हैं। लेकिन आपके मन में किसी के प्रति आता है ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसी समय दुख की अनुभूति हमको होने लगती है। सो इवन माई सोच इज ऑल्सो ए लिटिल बिट, वो भी कर्म है, फाउंडेशन है, और उसका प्रभाव हमारे ऊपर इमीडिएट पड़ता है। अब लोगों का बिलीफ सिस्टम क्या है, वो कहते हैं 84 लाख योनियों से गुजरते हैं, तब जाके ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। अब आप सोचो, ये हम सब ने डिसाइड किया इन ऑल द रिलीजियंस, इस बात को, परम सत्य को हमने जाना कि ये लाइफ जो ड्रामा चल रहा है, दिस इज ओनली 5000 ईयर्स, जिसमें से 4 युग और 5वां हमने इस पुरुषोत्तम संगम युग को कल अच्छी तरह से जान लिया। सबको कंफर्म हो गया, सब एग्री करते हैं इस बात पर। तो उसमें 84 लाख योनियों में मनुष्य को जाना, ये जरा थोड़ा सा अंदर नहीं जाता है, ये थोड़ी सी बात स्वीकार्य नहीं होती। कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसी योनि में ही वो योनि तुमको मिलेगी। अब मान लो एक जैसे कि कोई बिल्ली है, उसको चोरी करके दूध पीने की आदत है। अब एक मनुष्य है, वो हर बात में चोरी करता है, चोरी तो कहते हैं ये जाएगा ही, ये चोरी करेगा तो ऐसी योनि इसको प्राप्त होगी। मानो वो बिल्ली बन भी जाए, तो बिल्ली बन के उसके संस्कार सुधरेंगे या बार बार करने से और पक्के होंगे। अगर उसको मान लो भगवान भेज देता है, चल भैया तू शेर बन जा, अब वो शेर की योनि में चला गया तो और ही धाड़ेगा। अभी तो चोरी करता था, अभी तो वो और ही सबको खाने के लिए तैयार है, सबको निगलने के लिए, सब पर अटैक करने के लिए एक और उसके अंदर आ गई। और अगर मान लो उसको कबूतर बना दिया जाए, तो कबूतर तो बड़ा डोसाइल होता है, बिल्ली को आते देख करके डर जाता है, वो एकदम से छुपा लेगा मुंह, उसको लगता है कि बिल्ली चली जाएगी और वो बच जाएगा। तो कितना अजीब, यानी इस योनि में जाने के बाद वो सुधरेगा या वो और ही उसके बाद निकृष्ट हो जाएगा। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है कि हमें इतनी योनियों में जाकर अपने पाप कर्मों को दग्ध करके फिर मानव जन्म मिलता है, अब जरा उसको भी देख लीजिए। अब हम लोग तो बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, हम तब भी करते थे प्रैक्टिस, लेकिन आज भी करते हैं। एक जमाना था कि जब माँ को प्रेगनेंसी होती थी, इतना काम काज करती थी, खेतों में भी बच्चा पैदा हुआ, वहां पत्थर से नाल काटी और घर में आकर आराम से उसको बच्चे को लादा और घर चली आती थी। लेकिन आज देखो, प्रेगनेंसी होते ही
माँ भी दुखी तो अंदर में संतान भी, अभी जा तू ये टेस्ट करा, अभी जा तू ये टेस्ट करा, अभी जा तू ये, क्या हो गया, वही प्रेगनेंसी है। लेकिन वो ऐसी एक मुसीबत खड़ी हो जाती है जहां माँ को भी उन यातनाओं से भुगतना, तो अंदर पल रहे बच्चे को भी। उसने क्या किया, अभी तो मनुष्य जन्म उसको पहली बार यानी वूम में आते ही अभी फ्लैश ही तैयार हो गई है, फ्लैश में ही इनएविटेबल अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन, हैबिचुअल अबॉर्शन। अभी ये ना इसको जेनेटिक प्रॉब्लम हो, जाओ तुम ये ट्रिपल टेस्ट कराओ, क्वाड्रुपल टेस्ट कराओ। एक बात होती है अल्ट्रासाउंड एवरी थर्ड फोर्थ डे, चल भैया अब ये टेस्ट करा क्या, अभी इसका एमनियोटिक फ्लूइड एस्पिरेट, अंदर ही अंदर ये सब चल रहा है। तो ये क्या किया उसने, जो आते ही उसको ये हुआ, और बच्चा पैदा हुआ तो भी कोई ना कोई वो प्रॉब्लम्स लेकर के आ जाते हैं। जन्मते ही कई प्रॉब्लम्स देखने में आती है, कोई अंग भंग होता है या कुछ होता है। अब आप देखो, जब वो 84 लाख योनियों में से आया तो एवरी चाइल्ड शुड बी परफेक्ट, उसको गोल्डन स्पून इन माउथ होना चाहिए, तन से मन से धन से अक्की चार और बहुतायत होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। एक अमीर के घर में पैदा होता है, एक को जन्मते ही माँ चल बसती है या उसको कुछ नहीं प्राप्त होता, एक के लिए एक इतना स्वस्थ और खुशहाल है बच्चा, और एक अंग भंग बीमार रोगी सा पैदा होता है। ये सब क्यों, ऐसा क्यों, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जबकि मानव जीवन में ही कम अंग वाले बच्चे पैदा होते हैं, मंद बुद्धि वाले बच्चे पैदा हो सकते हैं, तो इन निकृष्ट योनियों में जाने की क्या जरूरत है। भोगना तो तब पता चल रही है ना, तब मुंह से निकलता है, ये कौन से कर्म की ये फल है जो आज मुझे मिल रहा है। आज देखो, एक फुटपाथ पर पड़ा हुआ मनुष्य, एक कूड़े कचरे के में, आपको याद होगा मदर टेरेसा की स्टोरी, वो क्यों मदर टेरेसा बनी। जा रही थी सुबह सैर पर, तो देखा एक कूड़े के कचरे के डब्बे में उसको कहीं से आवाज आ रही है, अरे मुझे कोई बचाए। वहां एक वृद्ध व्यक्ति पड़ा हुआ कूड़े कचरे के, जिसको वहां चूहे काट रहे थे, और उससे वो देखा नहीं गया, कोढ़ी था वो। और उसकी औलाद ने कहा, जा बुड्ढे, थक गए हम भी तेरे को करते करते, और उसको लेके रात में उस डब्बे में डाल दिया। और उसका हृदय बड़ा विदीर्ण हुआ, उसने उसको उठाया वहां से, और उसके बाद निर्णय किया कि मैं आज के बाद ऐसे लोगों की सेवा करूंगी। कौन से कर्मों का फल है। अगर ये एक ही मानव योनि है तो सब सारा संसार सुखी होना चाहिए ना। सब हम अपने पाप कर्म दग्ध करके आ गए ना। लेकिन आज हम इस बातों को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि हर योनि में सुख और दुख होता है। स्ट्रीट डॉग्स भी हैं, और आज कुत्ते बिल्लियां घरों में भी पलते हैं, कारों में घूमते हैं, उनके लिए स्पेशल फूड आता है। उनके लिए अब तो ऐसा हो गया है कि घर वाले अगर घूमने जाते हैं उनको नहीं ले जाते। मैं अपने घर में भी देखती हूँ अपने रिलेशंस के यहाँ, तो उस कुत्ते को वहां होटल में उसके लिए रूम बुक कराते हैं, वहां उसको छोड़ के जाते हैं, दे आर बीइंग टेकन केयर प्रॉपरली। कितना मतलब आप सोचो, तो कुछ तो है ना। तो उनके सेक्शंस अलग और हमारे। तो आज देखो, फिर लोग कहते हैं कि जानवर योनि में भुगतना, आज मनुष्य योनि में जितनी भोगनाएं है ना, शायद जानवरों को नहीं है। मनुष्य आज अब सुबह खा लेगा, वो 10 शाम की अगले दिन तक की भी सोचेगा क्या बनाना है क्या। वो अपनी 10 पीढ़ियों का भी सोचेगा कि मेरे पोते नाती ये सब खाएं, उनके लिए बटोर। जानवर खा लेता है सेटिस्फाइड, उसको फिक्र नहीं है कि अगले पल भी उसको क्या प्राप्त होगा नहीं होगा, मस्त रहते हैं। और जो जानवरों में विशेषता है वो हम मनुष्यों में नहीं है। आपको मैं बताती हूँ, जब कच्छ और भुज में ये जो आया था, भूकंप आया था, तो कहते हैं सारे पक्षी और जानवर हिलडुल मच गई थी उनके अंदर एकदम, क्योंकि उनको प्राकृतिक आपदाओं का, आने वाली प्रॉब्लम्स का पहले से ही आभास हो जाता है। मानव को नहीं होता। मानव के बच्चे को देखो, कितनी पालना और कितना कुछ देना पड़ता है। थैंक यू। कितना कुछ देना पड़ता है, लेकिन जानवरों के बच्चे पैदा होते ही वो अपने आप को अच्छी तरह से संभाल लेते हैं। सो सी द डिफरेंस कि हम लोग जो बोलते हैं उसका रियलिटी में ट्रुथ है क्या। तो मनुष्य, मानव जो है,
84 लाख योनियों में नहीं जाती है, क्योंकि हर बीज की अपनी अपनी गुणवत्ता होती है। लेकिन आप देखो ना, पशु जैसा, जानवरों जैसा जीवन मनुष्यों का भी होता है। एक गधा भी बोझ ढो रहा है, एक मनुष्य भी बोझ ढो रहा है। तो इसके लिए हमें योनि परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। हर फिर कहते हैं क्या उनका नहीं मन करता होगा कि हम भी जाकर कभी मनुष्य बने? नहीं, हर योनि में रहने वाला जीव जंतु अपने आप में सुखी है। वो अपने परिवार में, अपनी उसमें हर कोई सुखी है। जैसे आप देखो, कई बारी क्या होता है, मैं देखती हूँ चावल वगैरह में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, तो हम उसे धूप में रख देते हैं। अगर उन्हें ये हो कि भाई चलो हम यहाँ से मरेंगे, दूसरी योनि में हमारा प्रमोशन हो जाएगा, तो वो क्यों भागे? वो भी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। फिर एक बार की बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है जो मैंने सुना अपने बड़ों से, कि दो बंदरों में आपस तीन बैठे थे, बातें चल रही थी। तो एक बंदर बोला, तुम्हें पता है मनुष्य कहते हैं कि हम उनके पूर्वज हैं। दूसरा कहता है, मैं तो इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूँ। क्या प्रमोशन हो गई है क्या उनकी, मनुष्यों की, जो हमारी को वो अपना पूर्वज कहते हैं? तो तीसरा कहता है, मैं तो उनको कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा कि वो हमारी इस योनि में संबंध रखते हैं। आज देखो, हमारे किसी बंदर को कुछ हो जाए तो सारे के सारे वहां पर पधार जाएंगे उसको बचाने के लिए, उसकी सेवा है। लेकिन मनुष्य को देखो, आज मनुष्य के खून का कितना प्यासा है। वो हमारे जैसे हो नहीं सकते। तो कितना ये कटाक्ष है हमारे मानव जीवन पर, और आज देखने में भी आता है। ये कोई झूठ बात नहीं है, ये सब हम और आप अपनी आंखों से इस सब बातों को देख रहे हैं। बहुत बार सुनते थे, है ना, बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से हुए, अम्मा बोला करती थी। तो हम सुनते थे, बस सुन रहे हैं। लेकिन आज हमारा ध्यान उस तरफ जाता है कि यदि आपने बीज आम का बोया है तो उसमें खरबूजा नहीं निकलेगा। ये जरूर है कि कौन सी वैरायटी, कौन सी स्पीशीज का वो बीज है, वो बाद में पता चलेगा। आपने गुठली डाल दी, ये चौसा है, ये सफेदा है, ये दशहरी है, व्हाटएवर इट इज, उसके संस्कार, उसके गुण वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसी प्रकार मानवीय जीवन जो है, जो रोपित किया गया है मनुष्य तन में, जो आत्मा है, वो मनुष्य का ही जन्म लेगी। मानव में ही जाकर के वो, तब कहते हैं चल बसा, यहाँ से गया और दूसरी कोख में जाकर ये बसता है, फिर से मानवीय चोला लेने के लिए। तभी देखो, कई बारी इन बातों पर ध्यान दो, ये प्रैक्टिकल एंड रियलिटी बातें। कई बार कहते देखो, इसके माँ बाप तो ऐसे हैं, इसके संस्कार ऐसे हैं, ये कहाँ से बच्चा ऐसा लाया। कई बड़ा अच्छा प्यारा सा बच्चा होता है, ऐसे जैसे भक्त प्रहलाद की स्टोरी आती है ना, कैसा राक्षस पिता था और वो कैसा भगत पैदा हुआ संतान। तो अरे तूने क्या खाया था जो ऐसा ये बच्चा पैदा हुआ? तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया जो ऐसी संतान को तुमने जन्म दिया? तो अपने जो संस्कार हमने किया था उसमें चैप्टर में, कि आत्मा अपने ओरिजिनल संस्कार होते हैं, जो 7 गुण हैं उसके। फिर आत्मा अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को लेकर चलती है, कर्मों को लेकर चलती है। इसीलिए माँ बाप बच्चे पर बड़ा ध्यान देते हैं, बेटा ऐसे नहीं करो, बेटा ऐसे करो, बेटा भगवान को याद करो, बेटा किसी की गाली नहीं देना, किसी के साथ। वाई ये हैबिट्स जो बीजारोपण हो जाती हैं, ये उसके साथ उम्र भर चलती हैं, और बड़े होकर भी उसके काम में ये सब आते हैं। तो जो संस्कार हैं पूर्व जन्म के लेकर आती है। फिर गर्भ के संस्कार होते हैं, जो माता पिता के और घर के वातावरण के संस्कार है। वो जब बच्चा बाहर आता है तो पालना के संस्कार है। नाउ द 5th संस्कार, जो अब हम अपने आप को परिवर्तन, जो वो तो जो था, जो मिला वो ठीक है, लेकिन इस समय हम अपने प्रभु पालना से हम अपने संस्कारों को बदल रहे हैं। कहते ना, एज यू सो सो शैल यू रीप। इसमें मुझे एक बहुत सुंदर
जो बोगे सो काटोगे। और कहते हैं अंत मते सो गते। एक मैं आपको इसमें सुनाती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा था, अभी 2.5 साल का था, क्योंकि कहा जाता है कि 5 साल तक कुछ कुछ उसको, सब बच्चों में नहीं लेकिन कुछ में इमर्ज्ड रहता है। तो ही वॉज 2.5 years old। तो वो रोज अपने माँ बाप को कहता मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। वो रोज उसको समझाते बेटा तुम्हारा घर यही है। एक दिन कार में जा रहे थे वो सेठ, तो वो बच्चा जो था बोला पापा इधर गाड़ी मोड़ो। तो उधर गाड़ी कहा, हमारा घर तो राइट में है, तुम इधर क्यों? बोला नहीं आप चलो। उन्होंने कहा चलते हैं, आज ये कहाँ ले जाता है। गए, एक कोठी आई, उसके आगे कहा गाड़ी रोक दो, वहीं रोक दी गाड़ी। गाड़ी से शान से उतरा, जाके चौकीदार को कहता है भाई यहाँ मालकिन है क्या घर में? तो वो समझ गया कोई बड़े रौब से जैसे कर रहा है बात। कहा मालकिन है? बोला हाँ अंदर है। तो जाके मालकिन को मिलता है, बोलता है शारदा हरी कहाँ है? बोला हरी को तो जब डेथ हुई सेठ जी की 2 दिन बाद ही किसी ने मार दिया। तो बोले और कोई है घर में नौकर? बोला है। तो बुलाया, फिर घर के पिछवाड़े में ले गया, वहां जाके उसने उसको खुदवाया, बोलो खोदो इसको। खोदा तो उसमें एक बॉक्स निकला, जिस बॉक्स में बड़े जरूरी कागजात है। बोला जब रेड हुई थी ना तो मुझे पहले पता चल गया था, मैंने कुछ पेपर इसमें भर करके ये रख दिए, लेकिन उन लोगों को पता चल गया था जो रेड करने वाले थे, और उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया और मुझे हार्ट अटैक आया और मैं फिर हॉस्पिटल में जाकर सीरियस हो गया। मैं तुम लोगों को कुछ बता नहीं पाया, तो ये मैं तुमको बताने आया हूँ। इतने में उसको समझ आ गया कि ये वही है। उसने अपने बच्चों को फोन किया, बट बाय द टाइम वो भूल गया सब कुछ, और वो अपने हाथ पकड़ के माँ बाप को कहता है चलो घर चलते हैं। सो ये कहानियां रियल हैं कि आत्मा जो है पूर्व जन्म में वो संस्कारों में मरी, अंत मते सो गते, और उसने जाकर वो अपना कार्य पूरा किया। ऐसे ही जानवरों की कहानियां हैं, बड़े पढ़ने में उनकी भी बुक्स अलग हैं कि जैसा कर्म वैसा फल होता है। तो ऐसे ही उस एक कुत्ते की कहानी है। वो जो थी डॉग, वो एक बहुत अच्छे कपल के साथ वो जा रहे थे कैलिफोर्निया की तरफ। तो वो जो थी बड़ी तेजी से गाड़ी चल रही थी, तो वो अचानक छलांग मार करके पीछे की तरफ एक फार्म हाउस में जाती है। तो उन्होंने फट से गाड़ी रोकी, उसका पीछा किया। तो वो झाड़ियों में से उस गेट पर बैंग कर रही थी एंड शी वांटेड टू क्रॉस दैट, उसको अंदर जाना चाहती थी। और जैसे ही अंदर गई, वहां उसने एक कुटिया देखी। उस कुटिया में से एक वृद्ध निकलती है, अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलती है। तो वो जाके उसके पैरों को लिक करना शुरू कर देती है, उसको प्यार करती है, चाटती है, उसके ऊपर चढ़ती है। तो फिर उसको भगा के खींच के वो वहां मचान की तरफ ले जाती है और ऊपर जाती है। तब उसको, क्योंकि ये लोग पालते हैं जो जानवरों को, उनको पता होता है, तो समझ गई कि ये वही है जो 6 साल पहले हमारी जो क्वीनी थी जिसने ये शरीर छोड़ा था, उसने यहाँ बच्चों को जन्म दिया था। तो उसने उनको ये सारी स्टोरी नैरेट की। सो ये हमें दर्शाता है कि जानवरों का अलग है सिस्टम और ह्यूमन बीइंग्स का अलग है। कितनी इसके ऊपर बर्थ रीबर्थ पर रिसर्चेज हुई हैं। आपने देखा होगा पहले एक सीरियल चला था, इट वाज आई थिंक 2006 से पहले की बात है। फिर उन्होंने बंद कर दिया था। रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में द सोल यूज्ड टू रिवील एवरीथिंग कि मैं ये थी। तो आजकल बीमारियों को हील करने के लिए भी या कारण जानने के लिए भी उनको पास्ट लाइफ में ले जाते हैं ताकि दे कैन हील। इसमें ऐसे बहुत से दृष्टांत आते हैं कि एक महिला थी, उसको सब डॉक्टरों ने देखा, मेरी कमर टूट गई, मेरी कमर टूट गई। अभी तो कुछ है नहीं, सारे टेस्ट किए हैं, इसको कोई तकलीफ नहीं है। फिर जब उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेकर गए, तब वहां से पता चला कि उसकी जो डेथ हुई थी वो एक कार एक्सीडेंट में हुई थी और उसकी हड्डी पसलियां बुरी तरह से टूटी थी। एंड शी डाइड इन दैट पेन एंड शी वाज कैरिंग दैट पेन टिल द सेकंड, अपने नेक्स्ट बर्थ तक। तो हमारे, आप देखेंगे जाकर, गूगल में सर्च करेंगे, डॉक्टर रेमन मूडी हैं। तो उनके ग्रुप की कोई डॉक्टर हमारे मधुबन में आई थी। देन शी रिवील्ड कि कैसे इन लोगों ने 3,65,000 लोगों पर रिसर्च की, जिसमें से 1,60,000 लोगों की वो लैंग्वेज को समझ पाए, बाकी उनको नहीं। तो एवरीबडी रिवील्ड कि अपने पास्ट लाइफ में वो मनुष्य थे। तो इस तरह से ये
उनकी जो जैसे सीडी को नहीं और उसको कैसेट को रिवर्स कर दिया जाए, फिर आप सुन सकते हो कि पीछे का सॉन्ग क्या बज रहा है। तो इस तरह से ये हमें सारे जो दृष्टांत हैं यही बताते हैं कि मनुष्य आत्मा मनुष्य का ही जन्म लेती है, मनुष्य को ही फीलिंग आती है कि मैंने क्या किया और अब मुझे क्या करना चाहिए। ये कौन से कई बार मुंह से हमने लोगों को कहते देखा है, हे भगवान ये कौन जन्म के मेरे पाप उदय हुए हैं जो इतनी भारी सजा मुझे मिल रही है, ऐसे कराते हुए बोलते हैं लोग। सो ये सबसे बड़ी हमारे लिए एक गुड न्यूज है, फॉरगेट दिस एमनीजिया। लोगों ने भटकाने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं था, इसका आंसर नहीं था, जैसा कर्म करोगे वैसी योनि में जाओगे, अब कौन देखता है, इसलिए कोई भी सुनना ही नहीं चाहता। अच्छे कर्मों की बातें ठीक है जो कर रहे हैं वो चल रहा है। इसलिए ये 84 लाख योनियां नहीं है, इसका भी आज हम मीनिंग समझेंगे। कहते हैं ना लख 84, यस 84 लाख योनियां हैं, हो सकती हैं, लेकिन यहाँ लख 84 मना, लख मना देखो अपने 84 जन्मों की कहानी को देखो कि एक आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है। लख माना लक्ष्य लेकर के जानो कि कैसे एक आत्मा बर्थ रीबर्थ में आती है और 84 जन्म लेती है। अगर 84 लाख गए तो क्या एवरेज होगा, क्या एज होगी। इसलिए हमको ये दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि मिली है ये समझने के लिए कि आज हम अपने जन्मों को जाने, क्योंकि हर जन्म, अब आप देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर चित्र है, इसको हमेशा अपने साथ रखेंगे और इसको जानेंगे कि ये वाला, हाँ ये काल चक्र कल हमने किया था ना, ये समय, समय का पहिया चलता रहता है, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। हमने कल इस चक्र में समझा था कि 4 युगों से हम गुजरते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। यहाँ पर हम यहाँ के किए हुए कर्मों का फल हम मानस से देवो पद पाते हैं, और यहाँ पर हम आधा कल्प बहुत सुखी होते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। यहाँ हम देवता और यहाँ हम क्षत्रिय वंश कहलाते हैं, अथाह सुख होता है यहाँ। तब कहते हैं सुख में दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे होए। उसके बाद हमने जाना कि यहाँ पर रावण की प्रवेशता होती है, देह अहंकार आता है, तब हमारे अंदर विकार विकृतियां आनी शुरू होती हैं और हमारी गिरावट शुरू होती है। और जब इतने गिर जाते हैं, कलयुग, घोर कलयुग का अंत, तब भगवान की प्रविष्टा होती है। सो दिस इज द ब्यूटीफुल चक्र। ये स्वास्थ्य का जो ड्रॉ किया है ये भंडार है। भाई स्माइल तो करो ना, कितना मजा आएगा। हाँ अच्छा लग रहा है ना, खुल रहे हैं ना राज। हिमांशु भाई आज कैसे सुस्त बैठे हैं, कितना मजा आ रहा है ना। देखो ये हमारी कहानी है, हम स्वास्तिका को आज हम उसको देखें, उसका अवलोकन करें कि कैसे इन एजेस से हम राइटियस से, है ना, हम लेफ्ट अनराइटियस, लेफ्ट वाम मार्ग की तरफ चले जाते, हमें पता ही नहीं चलता। शने शने जैसे दिन होता है, कब रात आ जाती है, सारा दिन हमें पता नहीं चलता। इसी तरह ये युग बीतते बीतते कलयुग आ गया, और कलयुग के भी अंत की भी अंतिम घड़ियां अब चल रही हैं। तब हम जाकर के इस परम सत्य को हम पहचान रहे हैं। हमने देखा था कि कैसे और धर्म पिताएं आते हैं और ये दुनिया चलती है, लेकिन ये धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है। अब हम जानेंगे कि भारत में ये कहानी कैसे चलती है। अभी हमने सुना 84 लख 84, ये 84 जन्मों की कहानी है। भारतवासी, भारतवासी माना मूल ये देवी देवता धर्म वाले जो इस समय पढ़ते हैं, भगवान जिनको पढ़ाता है वो ये पद पाते हैं। जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया वो देवता
जो थोड़ा नापास हुए वो क्षत्रिय वंश, और उसके बाद ये वैश्य, और उसके बाद ये शूद्र। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग बीता। कलयुग के बाद ये पुरुषोत्तम संगम युग। तो ये सारा चक्र हम इसको अभी डिटेल में समझेंगे। पहले आपने इसका चक्र देखा, फिर आपने वो जीनियोलॉजिकल ट्री से समझा कि बीज से 2 पत्ते निकले, ब्रह्मा सरस्वती, नीचे सब ब्राह्मण जड़ में बैठे हैं, तने में देवता, फिर क्षत्रिय, और फिर टाल टालियां निकली। कब कब निकली ये कल हमने उस चित्र में अच्छी तरह से समझा। अब आज हम इस सीढ़ी के रूप में देखते हैं, इसमें और धर्मों का डिस्क्रिप्शन नहीं है, केवल भारतवासी जिसको कहते हैं आप पे पूज्य, आप पे ही पुजारी। हमारी आत्मा जो पूज्य थी वो आत्मा पुजारी, चोला दूसरा ले लिया, लेकिन पहले भक्ति करती है शिव की, और उसके बाद अपने ही स्वरूपों की भक्ति चालू हो जाती है। तो यहाँ पर सतयुग में एक आत्मा, आप देख रहे हैं ना, श्री कृष्ण उतरते हैं सतयुग में, और उनके साथ 9 लाख आत्माएं उतरती हैं। 9 लाख श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में 9 लाख आत्माएं उतरती हैं। श्री कृष्ण राधे बड़े होते हैं विवाह सूत्र में, तो वो लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। तब नई डायनेस्टी 1 शुरू होती है, सतयुग। सब कुछ शांत हो जाता है, उसके बाद नया सूर्यवंश घराना शुरू होता है। और ये 8 पौड़ी, 8 जन्म, इसीलिए कहते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, उसके 8 जन्मों की जय। हर सोल के अंदर इस समय इनको भगवान की जरूरत नहीं है ना, भगवान की याद है, अथाह सुख है, सर्व गुणों में कलाओं में संपन्न है, संपूर्ण निर्विकारी है, अहिंसा परमो धर्मः देवी देवताए नमः। ये यहाँ पर ये अपना राज्य भाग्य भोगते हैं किस पुरुषार्थ पे? जो पुरुषोत्तम संगम पर जब भगवान ने इनसे कराया, उसके अनुरूप ये नर से नारायण किए करत न लागे बात, भगवान इनको पढ़ाता है ये पद दिलाने के लिए। तो सतयुग, वैकुंठ, स्वर्ग, उसका पहला राजकुमार, महाराजकुमार श्री कृष्ण, और उसके साथ 9 लाख नीचे उतरते हैं। और यहाँ अंत तक आते आते 2 करोड़ आत्माएं होती हैं, क्योंकि आत्माएं जो बैक स्टेज पर है वो आगे हम समझेंगे, अभी नहीं मैं कंफ्यूज करती। और इन सब गुणों से भरपूर ये आत्मा होती है, अथाह सुख देख रही है। उसके बाद आगे चलते हैं त्रेता की तरफ, है ना, गोल्डन एज। ये देखो आप, गोल्डन एज में यानी वहां के महाराजा महारानी, वहां की प्रकृति भी सतो प्रधान है, वहां का मौसम बाहरी मौसम है, बसंत बहार है, अथाह सुख है, प्रकृति का भी सुख है। तभी कहते हैं ना, देवताओं की काया भी कंचन है। इस समय हम अपनी आत्मा को ही नहीं पावन बना रहे, लेकिन हम प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्राना कर उसको भी परमात्मा शक्ति से पवित्र बना रहे हैं। आज प्रकृति भी कितना क्रोध खाए हुए है, जन्मते ही ये प्रकृति कृत देह जो है कितनी खराब मिलती है, रोगों से ग्रसित मिलती है, लेकिन देवी देवताओं की काया जो होती है कंचन होती है, कंचन होती है, कंचन काया, जैसा सोना वैसा जेवर। आत्मा पवित्र सोनी बन जाती है, वैसा ही शरीर भी उनको प्राप्त होता है। सबकी इच्छा होती है ना ऐसा शरीर ले, हाँ बोलो 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 हाथ खड़ा करके कि ऐसी कंचन काया हम सबको भी प्राप्त हो। ये हमें किसी ने बताया ही नहीं था कि ये देवताएं कहीं बाहर से नहीं आए, ये तुम्हारा अतीत है, तुम्हारा पास्ट है। तुम ऐसे थे, आज गिरते 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 गिरते। अब आप देखो, छोटा बच्चा पैदा हुआ, बड़ा होते होते, बूढ़ा होते होते, जवानी में जब ब्लॉसम करता है, उसके बाद जब गिरावट आती है, बूढ़ा होते होते क्या हालत हो जाती है। तो क्या ये सत्य नहीं हो सकता? ये परम सत्य है। आज जो वो होकर गए हैं, इसीलिए आज उनकी पूजा होती है। फिर उसके बाद हम अगले की तरफ चलते हैं, ये इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद आता है त्रेता युग, चंद्र वंश, सिल्वर एज। आत्मा में खाद पड़ती है, सिल्वर एज। धीरे धीरे सोने में खाद पड़ती है ना, चांदी की खाद पड़ती है, फिर तांबे की पड़ती है, फिर लोहा पड़ता है। इसी तरह
आत्मा में धीरे धीरे उसकी सेलेशियल पावर्स कम होने लगती हैं। वहां 16 थी, सतो प्रधान थे हम, यहाँ हम सतो आ जाते हैं। यहाँ सर्वगुण संपन्न नहीं है, गुण संपन्न है। 16 कला की जगह यहाँ पर 14 कलाएं हो जाती हैं। और हाँ, है निर्विकारी, है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन वो आनंद कुछ तो कम होगा ना, नेचुरली थोड़ी। तो वहां महाराजा महारानी और यहाँ राजा रानी, और त्रेता के अंत तक आते पॉपुलेशन बढ़ेगी ना। जो ड्रामा में पीछे हैं वो आगे आकर चोले लेके ऊपर से आत्माएं कॉन्स्टेंटली नीचे आ रही है। और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताएं नमः, शिव परमात्माएं नमः। दैट इज हाउ दिस पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। सतयुग में उतरे 9 लाख, 2 करोड़ हुए, 2 करोड़ के बाद अब 33 करोड़ हुए। अब ये बाईं तरफ ड्रामा चलता है चक्र में, द्वापुर। यहाँ एक राज्य, एक धर्म, एक सत्ता। हम लोग इस यहाँ पर ये सब हम स्थापित करते हैं। एक राज्य, आत्मा राजा, सारी कर्मेंद्रिया उसकी प्रजा, एक राज्य, एक धर्म। हमारा धर्म पवित्रता है, सुख है, शांति है। और वही वो एक धर्म महापालन होता है, और एक ही भाषा सबकी होती है। फिर उसके बाद हम चलते हैं, ये सिल्वर एज, उसके बाद आया यहाँ पर सिल्वर एज में एक आत्मा के 12 जन्म होते हैं। राम की नवमी, राम क्षत्रिय वंश में वो आत्मा प्योर सोल ऊपर से नीचे आती है, राम की नवमी। और उसके बाद 12 जन्म एक आत्मा लेती है। 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता में। इस तरह ये कहानी चलती है। ये चंद्र वंश कहलाता है, चंद्र वंश। यहाँ अब एक भी सूर्यवंशी नहीं कहलाएगा, सब चंद्र वंश है। यहाँ पर ये क्षत्रिय कहलाते हैं, क्षत्रिय वंश। उसके बाद हम चलते हैं आगे, द्वापुर पूजा शुरू हो जाती है। जो पूज्य आत्माएं थी वो चोले लेके, सबसे पहले राजा विक्रमादित्य, ये नंबर 1 जो सोल थी श्री कृष्ण की आत्मा, चोले बदलते बदलते, अब वो श्री कृष्ण तो नहीं कहलाएगा ना। हर जन्म में हम भी मरेंगे तो नाम रूप देश काल सब चेंज हो जाएगा। वो पहले वाले तो कोई लौट के आते नहीं है ना उसी नाम रूप से, लॉजिक बात है। तो अब वो पुजारी बनते हैं, सबसे पहले हीरे का शिवलिंग सोमनाथ में बनाकर उनकी पूजा करते हैं। और उसके बाद श्री कृष्ण की पूजा शुरू होती है, उसके बाद राधे कृष्ण की पूजा शुरू होती है, उसके बाद सीता राम की। जैसे जैसे स्टेटस है उस अनुरूप पूजा हम लोगों की शुरू होती है। तो ये है अव्यभिचारी पूजा, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। सच्ची पूजा एक शिव की पूजा है। सबसे ऊंचे परमात्मा शिव हैं, तो उनकी पूजा शुरू होती है। फिर धीरे धीरे ये होता है। तो यहाँ पर देह अभिमान आने से सारे जो विकार है ना वो धीरे धीरे एंटर करने शुरू करते हैं। और 16 कला से आत्मा में 8 कलाएं रह जाती हैं। तो पहले रजो, फिर रजो प्रधान हो जाता है, गिरावट ग्रेजुअली चलती है। सतो प्रधान से सतयुग में सतो प्रधान, फिर त्रेता में सतो, और फिर द्वापर में रजो, फिर रजो प्रधान, फिर कलयुग में तमो, एंड देन तमो प्रधान। सो ग्रेजुअल डिटीरियोरेशन है, पता नहीं चलता सीढ़ी उतरते उतरते। अब यहाँ एक आत्मा 21 जन्म लेती है, द्वापर में उम्र कम हो जाती है। सतयुग में 1250 वर्ष में 8 जन्म, एवरेज आयु 150 से 160 वर्ष। त्रेता में 1250 वर्ष में 12 जन्म, एवरेज आयु 110 वर्ष। उसके बाद द्वापुर में 21 जन्म। अब आप लगाओ हिसाब कि कितने आयु उसकी और कम होने लगती है। और फिर आ जाता है कलयुग। और यहाँ पर आते आते है ना, द्वापुर में काम धीरे धीरे, अहंकार आया, बॉडी कॉन्शियस आया, रावण की प्रवेशता दिखाते ना। तो उसके बाद कलयुग की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हम कैसे भक्ति शुरू करते हैं। द्वापर से फिर कलयुग की तरफ जब जाते हैं
तो हम जड़ तत्वों की, प्रकृति के तत्वों की, हनुमान, गणेश, उन सब की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। और धर्म पिताएं भी नीचे उतर आते हैं, उनका भी अपना शो शुरू हो जाता है, उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, प्लस जो देवी देवता और क्षत्रिय वंश की आत्माएं थी वो भी उनके साथ कई कन्वर्ट होने लगती हैं। सो ये चक्र इस तरह से चलता है। सीढ़ी हम धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और मंदिरों में भक्तों की लाइन शुरू हो जाती है। हनुमान जी की भक्ति, गणेश जी की भक्ति, सरस्वती माँ की भक्ति, है ना, संत महंतों की भक्ति, ये सब धीरे धीरे भक्ति में बहुत कुछ बढ़ जाता है। यहाँ पर एक आत्मा 21 जन्म लेती है और कलाएं हमारी 8 रह जाती हैं, और इस भक्ति में फिर धीरे धीरे मिलावट आनी शुरू होती है और हम वैश्य वंश कहलाते हैं। वैश्य, उसमें दिखाते हैं ना, विष्णु चतुर्भुज के उसमें विराट रूप में मस्तक से देवता निकले, भुजाओं से क्षत्रिय निकले, उदर से वैश्य निकले और पांव से शूद्र निकले, लेकिन उसमें ब्राह्मण चोटी को गायब किया हुआ है। उसके बाद आता है नीचे कलयुग की तरफ हम बढ़ते हैं, तमो, देन तमो प्रधान कलयुग में आप देखो कैसे ये भक्ति चालू हो जाती है। ये जड़ तत्वों की, अग्नि की पूजा होती है, प्रकृति के तत्वों की पूजा होती है, संत महंतों की पूजा होती है, और धर्म सम्मेलन, साधु समाज, सारी सत्ताएं हैं पूजा करते। लेकिन मनुष्य जो है कांटों की शैया पर पड़ा चिल्ला रहा है कि कोई मुझे आए, सुख शांति दे, बचाए। दुनिया की कैसी बुरी हालत हो गई है, आज हम सभी इससे अवगत हैं। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, वैमनस्य, भय, इस चिंता की चिता पर आज मनुष्य इस अग्नि में जल रहा है। कहीं भी उसको कोई कला विहीन मनुष्य हो गया है। तभी गाता है, मुझ निर्गुण हारे में को गुण नाही, प्रभु जी आप पे ही तरस पयो। तो फिर कलयुग की ऐसी दुर्दशा में जहां चारों ओर अग्नि में जल रहा है, मानव मन भी जल रहा है तो बाहर भी सब कुछ जल रहा है। हम सभी देख रहे हैं, कोई अपनी जीव घात कर रहा है, कोई किस कगार पर बैठा है, सब चिल्ला रहे हैं, सब उस भगवान को बुला रहे हैं। गंगा के तट पे बैठे हुए भी भगवान की आराधना कर रहे हैं कि प्रभु तू आ जा। और कलयुग में एक आत्मा 42 जन्म लेती है, 42, 40, 30, 40, 50 वर्ष के लगभग एवरेज आयु हो जाती है, और विकारों का बोलबाला है। जन्मते ही छोटे छोटे बच्चों से लेकर चारों तरफ विकार और विकृतियां यानी सर्वत्र व्यापक हैं। ऐसी व्यभिचारी ये दुनिया हो जाती है। तब इस कलयुग के बाद पुरुषोत्तम संगम युग, ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज स्टार्ट होती है, जिसमें परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। यहाँ कलयुग में यज्ञ, तप, दान, पुण्य करते मनुष्य गिरता ही आया, और भगवान ने आकर यज्ञ रचा, जिसको कहते हैं राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ज्ञान के द्वारा भगवान ने ये यज्ञ रचा, जिसमें वहां समिधा, सामग्री, घी, तेल, ये सब बटोरने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ किया, फिर भी मनुष्य गिरा। लेकिन भगवान कहता है, यहाँ पर तुझे अपने पुराने लकड़ी, सूखी लकड़ी जैसे स्वभाव संस्कार हैं, इसमें डालने हैं। इसके अंदर तुझे अपनी योग की याद की अग्नि को प्रज्वलित करके अपने सब पुराने स्वभाव संस्कार, उसको तुझको इन अश्वों को मेध करना है, स्वाहा करना है। इस बॉडी कॉन्शियस को मुझे स्वाहा करना है। तो हमने इस बात को अच्छी तरह समझा कि जो परम धाम में बैक स्टेज में एक्टर्स हैं, आत्माएं हैं, वो सब धरती पर नीचे उतर रही हैं, और यहाँ सब कलयुग के अंत तक सब प्रेजेंट हो जाती हैं। और ये बड़ा साइंटिफिक फैक्ट है, that is why there is population explosion.
आई बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, मुझे बड़ा संकल्प उठता था, इतने हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं फिर भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। आपने स्टेरिलाइजेशन केवल फिजिकल कॉस्ट्यूम को ही तो मारा है, उसको ही तो खत्म किया है। आत्माएं तो पुनर्जन्म में आएंगी ही, वो ये नहीं तो दूसरा कॉस्ट्यूम लेकर वो पार्ट अपना प्ले करेंगी। जो एक्टर इस धरती पर आ गया वो घर वापस नहीं जाता। हम लोग गाते हैं ना, शिव की बारात शिवाय पालकी सजाए के, वो सबको वापस ले जाते हैं, उनके साथ बाराती भी जाते हैं, उनकी सजनियां भी जाते हैं, तो अंधे लंगड़े लूले भी सब जाते हैं। ये डिपिक्ट करता है, ये प्रैक्टिकली हमें बताता है कि परमात्मा स्वयं अवतरित होकर ही हमको घर वापस ले जाएंगे। किसी को मालूम ही नहीं है ना घर का रास्ता, घर कहाँ है, कैसे जाना होता है, क्योंकि घर तो परम धाम बड़ा पवित्र है। सो भगवान ये आकर के हमको सिखाता है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ भारत के पतन और उत्थान, ये उत्थान की कहानी। इस समय जो मूल भारतवासी माना देवी देवता है, आज वो दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, किसी भी धर्म में वो चले गए हैं, लेकिन जो देव घराने की जो आत्माएं हैं ना, वो इस ज्ञान के टच में आकर उनके वो फिर से वो संस्कार उदय हो जाते हैं, फिर से वो जागृत हो जाते हैं और वो पढ़ना लिखना शुरू कर फिर से ये देव पद पाने का पुरुषार्थ में लग जाते हैं। सो ये है कैसे सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, राम की नवमी, यहाँ पर 9 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ के बाद 33 करोड़ पूज्य से पुजारी बने, शिव की पूजा व्यभिचारी पूजा की जिसमें कोई मिलावट नहीं, उसके बाद अपने ही स्वरूपों की पूजा। 21 जन्म यहाँ लेते लेते फिर यहाँ पर पहुंचते हैं कलयुग में, और कलयुग में अपने ही स्वरूपों की पूजा करते करते ये हमारे पुरुषार्थी स्वरूप प्रकृति के तत्वों को पूजते आज देखो कैसी दुर्दशा हो गई है। अब भक्ति कितनी, आप देखिए पहले कहाँ देखने में आता था, कितने सुंदर देवियों के वो बनाते हैं मूर्तियां नवरात्रे में। अभी ये गणेश चतुर्थी भी थी, गणेश जी के कितने हजारों लाखों करोड़ों वो बने और उसके बाद जाके उनको डुबो जाते हैं। है कोई सीमा? लेकिन एक भी गणेश बना क्या, एक भी दुर्गा या माँ बनी? सिर्फ पुकारते हैं। कितना भक्ति का पसारा आ गया, लेकिन गिरे। अभी हमको समझ मिलती है कि हमें कैसे वो दिव्य गुणों को, दिव्य ज्ञान को, दिव्य शक्तियों को अपने जीवन में लाकर इनको, बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर घर जाएंगे, फिर हम इस नई दुनिया में उतरेंगे। कितना सुंदर इसका चित्रण है जो आज हमें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आता है। सो जस्ट टू रिकैप, हमने देखा सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये चारों ही युग हैं। 1250 वर्ष के ये चारों युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हर युग 1250 वर्ष का है। और सतयुग में एक आत्मा 12 जन्म लेती है, त्रेता इस 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म। इस तरह 63 जन्म पुजारी भिकारी बन जाती है। 63 जन्म गिरावट के हैं ये हमारे। आत्मा बिल्कुल अशुद्ध अपवित्र बन जाती है और फिर है अंत में पुरुषोत्तम संगम युग का एक जन्म, है ना, जो अब है हमारा ज्ञान से जो जन्म हुआ, जब हम ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है। फिर इसमें दिखाया है ना 16 कलाएं हैं इनके अंदर, फिर उसमें रह जाती हैं 14 कलाएं। इसको ब्रॉड रूप से देखो और इसको अपने अंतर में समा लो। फिर द्वापुर में 8 कलाएं 50% रह गई और कलयुग में 9 कला, बिल्कुल सब कुछ कला काया चट हो जाती है। यहाँ हमारी सतयुग में देवता हैं, त्रेता में क्षत्रिय हैं और द्वापुर में हम वैश्य कहलाते हैं और कलयुग में शूद्र। धर्म और कर्म दोनों से भ्रष्ट हो गए। हम उनको कहते हैं ये शूद्र हैं, ये भंगी हैं, ये फलानी कास्ट है, फलानी। हम अपने कर्मों से आकर के शूद्र बनते हैं। ये आत्मा सतो प्रधान, फिर सतो त्रेता में और द्वापुर में रजो, फिर रजो प्रधान और
कलयुग में तमो और तमो से भी तमो प्रधानता की तरफ जाते हैं। सबसे पहले अव्यभिचारी भक्ति हम शिव की करते हैं और उसके बाद में भक्ति में फिर मिलावट शुरू हो जाती है। उसके बाद अपने ही स्वरूपों की हम भक्ति करते हैं। सो नाउ इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ, समझा ना इसको? अच्छी तरह सबने समझा? हाथ खड़ा करके अपना शो करेंगे, जरा हमको भी पता चले कि हाँ सब समझ रहे हैं, खाली नहीं बोल रहे, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। सो अब क्या है हमारे लिए, भगवान ने आकर क्या डिक्लेयर किया, है ना? पुरुषोत्तम संगम युग पर घड़ी के 12 बजने वाले हैं और वहां भगवान आकर कह रहा है कि बच्चों, ये कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, गया वक्त लौट कर नहीं आएगा। कहते हैं भगवान आया था, भाग्य बांट रहा था, तो तू सो रहा था क्या? इतना ऊंचा भाग्य, लिखो, कलम भी हमारे हाथ में है, अपने भाग्य की रेखा हम स्वयं खींच सकते हैं। और भगवान हमको बता रहा है कि बच्चों अब प्यूरिफिकेशन करो, तुमने बुलाया ही है पतित पावन, आजा आजा रे, और योगी बनो, मुझे याद करो। योगी तो सब हैं, लेकिन राजयोगी बनो राजाई पद पाने के लिए। तो इस समय हम अपने 21 जन्मों का भाग्य जगाते हैं। एक ये संगम युगी, जब हम कॉन्शियस है, हमें पता है ये कलयुग है, ये क्या है, पूरे चक्र का ज्ञान है, कर्मा फिलॉसफी का हमको ज्ञान है। और 8 जन्म सतयुग के और 12 जन्म त्रेता के। द्रौपदी को 21 साड़ी पहनाई, साड़ी बना वस्त्र, परम पवित्र वस्त्रों को हम धारण करते हैं। इसीलिए हम जानते हैं कि देवताएं अमर हैं। सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी, और फिर उनकी मूर्तियां लग जाती हैं, वो पूज्य बन जाते हैं, अंत तक ये खेल चलता है। तो इस समय ये कॉन्फ्लुएंस एज, पुरुषोत्तम संगम युग पर भगवान हमको जो कर्म सिखलाते हैं वो है श्रेष्ठ कर्म करो। मानुष जन्म दुर्लभ है, मानुष जन्म तो मिला हमको, हर जन्म में मनुष्य थे, तब देवता कहलाते थे, क्षत्रिय कहलाते थे, वैश्य कहलाते थे, शूद्र कहलाते थे। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, जब भगवान की प्राप्ति होती है और हम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकदर्शी बनकर कॉन्शियस फ्यूचर अपना क्रिएट करते हैं, कॉन्शियस फ्यूचर अपना क्रिएट करते हैं। राइट? सब लोगों को क्लियर हुआ? सब अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर रहे हैं। हमने पहले ही दिन समझ लिया था कि अपनी डेस्टिनी हम कैसे बनाते हैं। एक संकल्प मेरा भाग्य बदल सकता है। ये हमारे ब्रेन पर रिकॉर्डिंग हो जाती है। एक संकल्प है जो मेरे भाग्य को रचता है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो इस सोच पर सारा मदार है। आइए हम अपनी सोच को सुधारें, सोच को बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलोगे किनारे बदल जाएंगे। दृष्टियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाएं बदलो किनारे बदल जाएंगे। राह मेरे साथ खुली हुई है, कहाँ मैं जाना चाहता हूँ तो हम कल फिर से पिकअप करेंगे। आइए कुछ पल हम मेडिटेट करते हैं। म्यूजिक कम किया जाए, आवाज बहुत तेज है, म्यूजिक कम करें, वॉइस कम करें। कैन यू ऑल हियर माई वॉइस? आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना ठीक से? और कम आवाज, कम म्यूजिक तेज है, बहुत कम आवाज। ओम शांति। हर तरफ से अपने मन को हटाकर सभी अपनी ओरिजिनल स्थिति में बैठेंगे। मैं भाग्यवान आत्मा, भगवान का चुना हुआ अनन्य रत्न, बाहर मेरे भाग्य। मैंने स्वयं को भी जाना और अपने उस भूले हुए, खोए हुए पिता को
तुम्हें प्राप्त किया है। वो दुनिया के लिए भगवान है, लेकिन मेरा प्यारा पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है। जितना इस देह भान में अकड़ते थे हम, आज हमने जाना कि हम इस दुनिया की ऊंचाई, जिसे आज हम कहते हैं जो क्षण भंगुर है, उससे हम कितने महान और गुणवान थे। देवता जिनकी आज भी मंदिरों में पूजा हो रही है, ऐसे सुंदर कर्म हमने किए थे, पढ़ाई पढ़ी थी, ये बन पाया था। 5000 साल की तो बात है। आज पुनः वो समय आ चुका है, हम फिर से पढ़ रहे हैं, फिर से हमने उन्हें जाना है और उनसे अपना जन्म जन्मांतर का खोया हुआ भाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अंदर में, मन में ऐसे एक खुशी की लहर सी उठती है, गुदगुदी सी होती है, जो मुझे झकझोर जाती है। हे आत्मन, देख तो सही, तेरे द्वार कौन खड़ा है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरी झोली, दे दे सब कुछ उसको, कूड़ा कचरा। सबसे पहले ये देह अहंकार छोड़ दे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, किससे? सब तो तेरे अपने हैं। हम सब एक पिता के बच्चे हैं। गहरा नाता है, कितना प्यारा रिश्ता है। अरे बांटो दुनिया को प्यार, दे दो सबको सुख, जो दोगे वो वापस लौट लौट कर आएगा। जो देवे से देवता है, तो वो भी मनुष्य ना है, तो वो भी पति पत्नी। वो क्यों पूजे जाते हैं? हम क्यों भिखारी पुजारी बनकर पूजा कर रहे थे? उन्होंने ऐसे कर्म किए, पावन जीवन बनाया, जन जन की सेवा की, भगवान के राइट हैंड्स बने, दूसरों के सुख में ही अपना सुख समझा, जन जन का जीवन संवारा। मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको सुना। बाबा, किन शब्दों में तेरा धन्यवाद करूं? Grateful to you. Open my eyes. आपने मुझे तीसरा नेत्र देकर मेरा अंधकार दूर कर दिया है। प्यारे पिता, परम शिक्षक, आपकी आज्ञाओं पर चलो, आपके हर फरमान को आत्मसात करो। वफादार फरमान बरदार बन करो। इस इतनी ऊंची तकदीर को
सिर्फ और सिर्फ आपकी श्रीमत पर चले। मुझ आत्मा का तो एक परमात्मा है। सब संगी साथी दुनिया का अंतिम चरण चल रहा है। जाने से पहले अपना संपूर्ण भाग्य अब नहीं तो कभी नहीं। अब कभी हमारे बाप की विधाता की बड़ी चिंता जेबी चुना ओम शांति शांति।